सुंदर नगर में हीरालाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी पाल रखा था। विधाता के निश्चित समय अनुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमदेव बोले, बताओ चित्रगुप्त, इस हाथी के कर्मों का लेखा जोखा क्या निकलता है? चित्रगुप्त बोले, प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफी अच्छे रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम पर प्रसन्न हैं गजराज, क्योंकि तुमने हमेशा अपने जीवन में सत्कर्म ही किए हैं। इसीलिए मांगो, तुम क्या इच्छा रखते हो? मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूं। यमराज की बात सुनकर हाथी बोला, यमराज जी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होना ही है, तो मुझे किसी भी योनि में जन्म दे दीजिए, पर मेरे ऊपर किसी भी मनुष्य का अधिकार ना रहे। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की ऐसी बातें सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा, हे गजराज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूं कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। हाथी बोला, यही तो परेशानी है यमराज जी, कि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लगता है आप मनुष्य की सच्चाई नहीं जानते, आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सुनकर यमराज बोले, मुझे कैसी जानकारी नहीं है? तुम खुद देखो, यहां पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लेते हैं। हाथी हंसते हुए बोला, महाराज, मतलब आपका अभी तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। ये तो मृत लोग हैं, ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। यदि आप किसी जीवित मनुष्य से मिलेंगे तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। हाथी की बातों को सुनकर यमराज काफी हैरान हो गए और बोले, ठीक है, तुम्हारी बात जानने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को जीवित ही यहां बुलाता हूं। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें अपने उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहां तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को हाथी की बातें बहुत दिलचस्प लगी, इसीलिए वो जीवित व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसके मालिक हरिलाल को यमलोक लेकर आओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर चले गए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो जीवित व्यक्ति को यमलोक कैसे लेकर जाएं। इसीलिए यमदूत उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हीरालाल सो गया तो चारों दूतों ने उसे पलंग सहित उठा लिया और यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। बीच में ही हरिलाल की नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूं, और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहां लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, भाई, हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक यमराज के पास ले जा रहे हैं। हरिलाल चौंक कर बोला, यमलोक? यमलोक तो मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। यमदूत बोले, आज वहां पर जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है, इसीलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर चल रहे हैं। एक हाथी का कहना है कि तुम उसके मालिक हो, इसीलिए यमराज जी ने तुम्हें यमलोक बुलाया है। हरिलाल सोचने लगा, अब वो खुद मर गया तो उसने मुझे भी ऊपर बुला लिया। परेशान हरिलाल ने तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। हरिलाल बचने का उपाय सोच रहा था, तभी उसकी नजर अपने पलंग के ऊपर रखे कागज और कलम पर गई। उसने कागज और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखा। थोड़ी देर में वो यमलोक पहुंच गया। हरिलाल को देखकर यमराज जी जोर जोर से हंसने लगे। ये देखो, तुम्हारा मालिक आ गया। वैसे गजराज, तुम इतने विशालकाय ताकतवर जानवर होकर भी इससे डर रहे हो? हाथी ने कहा, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज जी हरिलाल को अपने पास बुलाते हैं तो हरिलाल कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता है मैं कौन हूं? यमराज बोले, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। ये लीजिए, आप ये पढ़कर ही जान लीजिए कि मैं कौन हूं। हरिलाल यमराज जी को वो कागज देता है जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। यमराज जी कागज को पढ़कर हैरान रह जाते हैं और अपने सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं
और अपनी जगह हरिलाल को सिंहासन पर बिठा देते हैं। हरिलाल कहता है, यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन समाप्त हुआ। मैं यहाँ का राजा हूं। मैं जैसा कहूंगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। हाथी बोला, अब देखिए यमराज जी, आगे आगे क्या होता है। हरिलाल ने आदेश दिया, अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म। सभी मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। यमराज जी कुछ नहीं बोल पाए और देखते ही देखते नरक के सारे मृत लोग स्वर्ग में आ गए और नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो वो सीधा स्वर्गलोक को आता, भले ही वो कितना भी पापी क्यों ना हो। लेकिन हरिलाल को मनी मन चिंता भी सता रही थी कि किसी दिन उसकी सच्चाई यमराज को पता चल गई तो वो उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। हरिलाल ने सभी लोगों की सजा माफ कर दी। हरिलाल के चेहरे पर चिंता देखकर हाथी उससे बोला, मालिक, पृथ्वीलोक पर तो आप मेरे मालिक थे, पर अब तो मैं मर चुका हूं। बताइए तो ये क्या माजरा है? आप यमलोक के राजा कैसे बन गए? हरिलाल बोला, ये राज की बात है। हाथी वो राज जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वो बोला, मालिक, मुझे भी इंसान बना देना। नीचे जाकर मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन ये राज मुझे बता दो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे बताने से आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। हरिलाल हाथी को बताने लगता है, अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूं। यमदूत जब मुझे लेकर आ रहे थे तो संयोग से मेरे पास एक कागज और कलम थी। मैंने उस पर लिख दिया, यमराज जी, धरती पर से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। अब से यही मनुष्य यमलोक का राजा होगा। मैंने युक्ति लगाई और वो सब लिखकर उसके नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। हरिलाल की बातें सुनकर हाथी सचमुच उसकी बुद्धिमानी से हैरान रह गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। नरक के द्वार बंद थे और स्वर्गलोक में लोग बढ़ते ही जा रहे थे। ये बात पूरे देवलोक में फैल गई। सभी देवता यही सोचने लगे कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सब लोगों ने भगवान विष्णु को यह बात बताई। भगवान विष्णु इस बात से हैरान थे कि आखिर यमलोक में कौन आ गया है जिस कारण ये सब हो रहा है। भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए हैं। ये देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, यमराज जी, यदि आप बाहर बैठे हुए हैं तो यमलोक के सिंहासन पर कौन है? यमलोक को कौन चला रहा है? यमराज कुछ हैरान होकर बोले, हे नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो एक इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उस इंसान ने मुझे जो कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे अपना सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है। भगवान विष्णु बोले, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वो? भगवान विष्णु थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, यमराज जी, कहीं आपने किसी जीवित व्यक्ति को तो यमलोक में नहीं बुला लिया? यमराज बोले, सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही यमलोक में बुलाया है। यमराज जी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान विष्णु को बताई। यमराज जी की बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराने लगे। वो बोले, यमराज जी, आप अभी भी नहीं समझ पाए। उस मनुष्य ने आपको झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए थे। अगर वो ऐसा ना करता तो आप उसे विद्वान नहीं समझते और आपको उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की बात को सुनकर यमराज जी ने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका था। इसके पश्चात भगवान विष्णु यमराज जी के साथ यमलोक पहुंचते हैं। उन्हें सामने देखकर हरिलाल अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है। हे प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, तुम बहुत चालाक हो हरिलाल। देखा यमराज जी, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। अब इसको दिख रहा है कि मैं इसे दंड देने वाला हूं, तो ये मुझे खुश करने में लग गया है। यमराज बोले, मैं समझ गया प्रभु, किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। आज मैं मान गया कि इंसान सचमुच अपनी बुद्धिमानी से कुछ भी कर सकता है। गजराज, तुम्हारी बात सही साबित हुई, इसीलिए मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनाकर भेजूंगा। अब तो तुम खुश हो। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें किसी का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकोगे।
यमराज की बातें सुनकर हाथी खुशी से सिर हिला देता है। इसके पश्चात यमराज जी हाथी को भी मनुष्य रूप में धरती पर भेज देते हैं और हरिलाल के दिमाग से भी यमलोक की सारी बातें निकालकर वापस पृथ्वीलोक पर लौटा देते हैं। अचानक गोपाल के निधन से राधिका और उसकी मासूम बच्ची पूजा की जिंदगी दुखों से भर गई थी। राधिका लाजवंती की छोटी बहू थी। बड़े बेटा बहू महेश और मधु बहुत ही चालाक थे। उन्होंने सारी जायदाद, रुपया पैसा सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था। राधिका की सास भी अपने बड़े बेटा बहू की बात ही मानती थी। मधु हमेशा लाजवंती को भड़काती रहती। माँ जी, हो ना हो ये सब इस मनूस राधिका की वजह से ही हुआ है। इसी की वजह से देवर जी इस दुनिया से चले गए। हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि इसकी और इसकी बेटी की सेवा करें। ये सुनकर लाजवंती ने कहा, सेवा क्यों करनी है? इस घर में अब से ये नौकरानी बनकर रहेगी। सारे घर के काम यही करेगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरानी रखने की। बहू बोली, हाँ तो ठीक है माँ जी, आज से ही राधिका को घर के सारे कामों पर लगा देती हूँ। फिर आपको आज मेरे साथ बाजार भी तो जाना है। वो राधिका को आवाज लगाती है, राधिका, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, सारे कपड़े धोकर रख दो। मैं और माँ जी बाजार जा रहे हैं। हमारे आने तक घर के सारे काम करके रखना। मधु अपनी सास के साथ बाजार चली जाती है। पीछे से राधिका कपड़े धोने लगती है। राधिका की बेटी पूजा मधु की बेटी वर्षा के साथ खेल रही थी। अचानक वर्षा की गुड़िया टूट जाती है और वर्षा रोने लगती है। तभी मधु और उसकी सास वापस लौट आते हैं। वो रोते हुए मधु से कहती है, मम्मी देखो ना, पूजा ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। मधु गुस्से में बोली, क्या गुड़िया तोड़ दी? लड़की, तुझे पता भी है ये गुड़िया कितनी महंगी आती है? वर्षा के पापा कल ही इसके लिए नई गुड़िया लाए थे और तूने आज तोड़ दी। मैं तुझे अभी बताती हूं। तभी लाजवंती भी कहने लगी, ये लड़की बहुत बदतमीज हो गई है। पिता का साया सिर पर होना बहुत जरूरी है। ना जाने ये राधिका इसे क्या शिक्षा दे रही है। मधु पूजा को मारने लगती है। तभी राधिका उसे बचाने आ जाती है। छोड़ दो भाभी, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को मत मारो। मधु गुस्से में बोली, खुद का बाप तो ऊपर चला गया, मेरी बेटी के लिए अगर उसके पापा कोई चीज लाते हैं तो उस पर नजर लगाती है, चीजों को तोड़ती है। खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी की चीजों को हाथ लगाया तो। पूजा बहुत रोती है। मधु ने उसे बहुत पीटा था। राधिका पूजा को कमरे में ले जाती है। पूजा रोते हुए राधिका से पूछती है, मम्मी, मेरे पापा कहाँ गए? मेरे पापा मेरे लिए गुड़िया क्यों नहीं लाते? बताओ ना मम्मी, मेरे पापा कहाँ गए हैं? मेरी बच्ची, तेरे पापा कभी नहीं आएंगे, वो बहुत दूर चले गए हैं। तभी लाजवंती आकर कहती है, तेरे पापा को यमराज ले गए हैं। तेरे पापा यमराज के पास हैं, समझी? अब वो यमराज के पास ही रहेंगे। यमराज जब किसी को ले जाते हैं तो वापस नहीं भेजते। तेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे। पूजा रोने लगती है। मम्मी ने कहा था जब हमें किसी को बुलाना होता है तो हम उनको चिट्ठी लिखते हैं। मैं भी यमराज अंकल को चिट्ठी लिखूंगी कि वो मेरे पापा को मेरे पास वापस भेज दें। मासूम पूजा यमराज को चिट्ठी लिखने लगती है। नमस्ते यमराज अंकल, मेरा नाम पूजा है। आप मेरे पापा को ले गए हो। मेरे पापा आपके पास हैं। आप मेरे पापा को प्लीज़ वापस भेज दो। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। वर्षा के पापा उसके लिए नई गुड़िया लाए हैं। मुझे पापा को बोलना है कि वो भी मेरे लिए नई गुड़िया ला दें। वर्षा की गुड़िया का हाथ टूट गया तो ताई जी ने मुझे बहुत मारा। यमराज अंकल, मैंने गुड़िया का हाथ नहीं तोड़ा था, पर ताई जी और दादी जी ने कहा कि मैंने तोड़ा है। उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। अब आप पापा को भेज दोगे ना तो मैं पापा से कहूँगी कि वो मेरे लिए गुड़िया ले आएं। मैं इसलिए आपको ये चिट्ठी लिख रही हूँ। तभी राधिका आ जाती है। पूजा राधिका से चिट्ठी को छुपाकर मंदिर में कपड़े के नीचे रख देती है। अचानक यमलोक की दीवारें हिलने लगती हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं। यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं, क्या बात है चित्रगुप्त, यमलोक में कोई तूफान आने वाला है क्या? ये यमलोक की दीवारें क्यों हिल रही हैं? चित्रगुप्त कहते हैं, यमदेव, पृथ्वी लोक से किसी मासूम बच्ची ने आपको एक दर्द भरा पत्र लिखा है। इसी कारण दीवारें हिल रही हैं, कांप रही हैं। यमराज बोले, मेरे लिए पत्र? जरा पढ़कर तो सुनाओ, आखिर किसने इतनी दर्द भरी चिट्ठी लिखी है जिस कारण यमलोक की दीवारें भी हिल गई हैं? ये लीजिए महाराज, ये रही वो चिट्ठी। किसी गोपाल के नाम की है, किसी पूजा नाम की बच्ची ने भेजी है। तभी यमपुरी में मौजूद गोपाल ये सुन लेता है और कहता है, ये तो मेरी बेटी पूजा है।
यमराज जी, ये मेरी बेटी है। मैं जानता हूं मेरे बिना मेरी बच्ची बहुत उदास होगी। यमदेव कहते हैं, तुम्हारी बेटी की चिट्ठी पढ़कर तो मेरी आंख भी भर आई है। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए धरती पर भेजूंगा। तुम अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से मिलकर वापस लौट आना। तुम्हारी बेटी तुमसे जो भी उपहार मांगे तुम उसे दे देना, क्योंकि ये चिट्ठी मेरे लिए आई है और मैं मासूम पूजा की चिट्ठी का अनादर नहीं कर सकता। जाओ गोपाल, अपने परिवार के पास जाओ। गोपाल कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी, आपकी सदा ही जय हो। गोपाल यमराज जी से विदा लेकर धरती लोक पर अपने घर में पहुंचता है। रात हो चुकी थी। राधिका पूजा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसका जेठ कमरे में आ गया और कहने लगा, राधिका, माँ और मधु पड़ोस में जागरण में गई हैं। मुझे प्यास लगी थी, क्या तुम थोड़ा शरबत बना दोगी? राधिका कहती है, जी मैं बना देती हूं, आप बैठिए। घर में राधिका को अकेला पाकर राधिका का जेठ उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। राधिका घबराकर कहने लगती है, ये क्या कर रहे हैं जेठ जी, मेरा हाथ छोड़िए। महेश कहता है, मैं जानता हूं राधिका, गोपाल के जाने के बाद तुम खुश नहीं हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बस एक बार हां कह दो। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक तेज रोशनी में गोपाल घर में दाखिल होता है। गोपाल को देखकर राधिका हैरान रह जाती है। तब तक पूजा भी उठ गई थी। वो खुशी से चहचहाने लगी, पापा आ गए, मम्मी मम्मी पापा आ गए। मैंने यमराज अंकल को चिट्ठी लिखी थी कि वो मेरे पापा को भेज दें। गोपाल महेश से कहता है, भैया शर्म आनी चाहिए आपको, मेरी पत्नी पर इस तरह से। मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हुए। गोपाल को देखकर महेश हड़बड़ा जाता है, तू जिंदा कैसे हो गया? तू तो मर गया था। मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए जिंदा हुआ हूं, ताकि मैं आप जैसे गलत लोगों को सबक सिखा सकूं। मैं कल ही वकील साहब को बुलाकर अपना हिस्सा मांगता हूं। राधिका खुश होकर कहने लगती है, यमराज जी आपकी जय हो, आपने मेरे पति को वापस भेज दिया, मेरी पूजा के पापा को वापस भेज दिया। गोपाल राधिका के साथ अगले दिन अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगता है। गोपाल के 3 दिन बीतने वाले थे। गोपाल राधिका से कहता है, राधिका अब मुझे वापस जाना होगा, 3 दिन पूरे हो गए हैं। राधिका दुखी होकर कहने लगी, नहीं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हमारा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। पूजा, अपने यमराज अंकल को बोलना कि वो तेरे पापा को ना ले जाएं। तभी यमराज जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, गोपाल तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा, मैंने तुम्हें 3 दिन के लिए धरती पर भेजा था। पूजा यमदेव से कहती है, नहीं यमराज अंकल, मैंने आपको चिट्ठी में लिखा था कि आप मेरे पापा को वापस भेज दो। आपने मेरी बात को मानकर पापा को वापस भेजा है। अब अगर आप पापा को ले गए तो मेरी चिट्ठी वाली बात तो झूठी हो जाएगी ना। मम्मी कहती हैं झूठ बोलना पाप होता है। पूजा बेटिया, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कहती हैं, झूठ बोलना सच में पाप होता है। प्यारी गुड़िया, अब तुम्हारे पापा मेरे साथ नहीं जाएंगे, अब वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, खुश रहो। और फिर यमराज जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पूजा की मासूमियत और सच्चे प्रेम ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसके पापा के वापस आने से घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। पूजा अपनी मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।